अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका तहे दिल से स्वागत है हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और वो है अल्लाह की मर्जी ही सब कुछ है। भाइयों और बहनों, दुनिया की हर नेमत, हर आजमाइश, हर खुशी और हर गम सब उसी की मर्जी से होता है। जब इंसान अल्लाह की रजा में राजी हो जाता है, तब उसके दिल को सुकून और उसकी जिंदगी को कामयाबी मिलती है। और याद रखिए, इस वीडियो के आखिर में हम एक खास दुआ करेंगे, न सिर्फ उन 5 लोगों के लिए जिनके नाम लिए जाएंगे, बल्कि हर उस दिल के लिए जो इस चैनल से जुड़ा है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है वो दुआ आपके लिए कबूलियत का जरिया बन जाए। 1. अल्लाह की रहमत और हमारा मकसद। अल्लाह ताला जो रहमान और रहीम है ने हमें अक्ल, निशानियां और हिदायत दी। वो हमें रोशन रास्ते दिखाता है, लेकिन हम अक्सर उसकी नाफरमानी करके दुनिया के धोखों में फंस जाते हैं। ये धोखे हमें दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान देते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। सूरह अर्राद 13:28। जब हम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हर मुसीबत एक गुलजार बन जाती है। सोचिए जरा, क्या हम लोगों से रिश्तों की फिक्र ज्यादा करते हैं या अल्लाह से अपने ताल्लुक की? दुनिया के रिश्ते टूट भी जाएं, लेकिन अल्लाह का ताल्लुक कभी नहीं टूटता। अपने दिल को अल्लाह के लिए सजाइए और देखें कैसे दुनिया और जन्नत दोनों आपके कदमों में आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो और वो तुम्हें दोनों जहानों में इज्जत देगा। 2. भलाई और बुराई का रास्ता। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। एक कदम उठाओ और बाकी अपने आप चल पड़ते हैं। लेकिन भलाई की मिसाल पहाड़ पर चढ़ने जैसी है। हर कदम मुश्किल, मगर हर कदम आपको बुलंदी देता है। जिंदगी का सबसे गहरा सबक वो है जो हम खुद चोट खाकर सीखते हैं। किताबों से इल्म मिलता है, लेकिन तकलीफ से जो समझ आती है वो कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 94:6। जब मुसीबत आए तो सब्र और शुक्र से उसका सामना करो। ये आपकी रूह को पाक करेगा और जन्नत के दरवाजे खोलेगा। सब्र वो सीढ़ी है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। अपने हर कदम को अल्लाह की रजा के लिए उठाइए और वो आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। 3. नियत और अमल की ताकत। आपकी नियत आपके अमल को शक्ल देती है, और आपके अमल आपकी तकदीर बनाते हैं। दिल का गुनाह दिल की सच्ची तौबा से माफ होता है। अमल का गुनाह अमल के सुधार से दूर होता है। अपने लफ्जों को संभाल कर बोलो, क्योंकि लफ्ज भी दिल को जख्म दे सकते हैं। एक छोटा सा लफ्ज किसी का दिल तोड़ सकता है, और एक प्यारा सा लफ्ज किसी का दिल जीत सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अखलाक में सबसे बेहतर है। सही बुखारी। अपने अखलाक को अपने ईमान का आईना बनाइए। सच्चाई और खुलूस से काम करो, और अल्लाह से उम्मीद रखो कि वो आपकी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटाएगा। हर छोटी सी नेकी आपको अल्लाह के करीब ले जाती है, इसलिए कभी छोटी सी भलाई को छोटा ना समझे। 4. माफी और रिश्ते। माफी उतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए जितनी बदसूरती से किसी का दिल दुखाया गया हो। अगर कोई आपको दुख दे तो उसका फैसला अल्लाह के हवाले कर दो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो सब्र करे और माफ कर दे, ये बेशक बड़े अखलाक का काम है। सूरा अशूरा 42:43। उन लोगों की इज्जत करो जो आपको मोहब्बत और रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो खून के रिश्ते ना हो। यही आपका असली परिवार है ईमान की रोशनी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई सच्चा मोमिन नहीं जब तक वो अपने भाई के लिए वो ही ना चाहे जो अपने लिए चाहता है। सही मुस्लिम। अपनी जिंदगी में मेहरबानी बांटो, क्योंकि जो तुम देते हो वो तुम्हें कई गुना वापस मिलता है।
एक मुस्कुराहट, एक प्यार भरा लफ्ज या एक छोटी सी मदद, ये सब अल्लाह के नजदीक बड़ी इबादत है। 5, अल्लाह की मर्जी पर भरोसा। ऐ अल्लाह, हमारे लिए ऐसा दरवाजा खोल दे जो हमें हैरान कर दे, और जो नेमतें तूने हमें दी हैं उनमें बरकत अता फरमा। अपनी मुश्किलों को छुपा कर रखो, दुनिया के सामने उनका इजहार मत करो। अपने गमों को अपने दिल में दफन कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला हर दिल के राज को जानता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल-सूरा अत-तलाक 65:3। अल्लाह ने ये कायनात बनाई और सीधा रास्ता दिखाया। सब्र और शुक्र रूहानी बुलंदी की सीढ़ियां हैं। हर मुसीबत में अल्लाह की हिकमत देखो और उसकी मर्जी में सुकून ढूंढो। जब तुम अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हो, वो तुम्हें दोनों जहानों में कामयाबी देता है। 6, दिल की खूबसूरती। एक ऐसा दिल जो हसद से पाक और मोहब्बत से भरा हो, वो अनमोल है। ये दिल ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सुकून का सबब बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक है, और अगर वो खराब हो तो पूरा जिस्म खराब है। सही है मुस्लिम। अपने दिल को दुनियावी ख्वाहिशों से बचाइए, क्योंकि असली कामयाबी अल्लाह से मोहब्बत में है। एक खूबसूरत दिल ही दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। हर रोज अपने दिल से पूछो, क्या ये अल्लाह के लिए पाक है? अगर जवाब हाँ है तो तुम जन्नत के रास्ते पर हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की मर्जी के लिए जियो, क्योंकि उसी में हमारी रहनुमाई और सुकून है। मुसीबतों को जन्नत का रास्ता समझो और सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ो। चलिए एक साथ दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें ऐसे दिल अता फरमा जो तुझसे मोहब्बत करे, ऐसी जुबान दे जो तेरा जिक्र करे, और ऐसी जिंदगी दे जो तुझे राजी करे। हमें माफ फरमा, हिदायत दे और जन्नत में जमा कर। आमीन। 1, यास्मीन राजस्थान के लिए। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, यास्मीन की मासूम दुआओं को कबूल कर ले। या रब, उसकी मोहब्बत को हलाल और पाक रिश्ते में बदल दे। या अल्लाह, नौशाद मोहम्मद के साथ उसका निकाह आसान कर दे और उनके दिलों को मोहब्बत, रहमत और बरकत से भर दे। उनकी जिंदगी को जन्नत का साया बना दे और उनकी औलाद को नेक और सालेह बना। ऐ रब्बुल आलमीन, उनकी हर आह को दुआ में और हर दुआ को कबूलियत में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। शाहीन जयपुर के लिए। या अल्लाह, शाहीन के दिल में जो मोहब्बत है उसे हलाल और पाक बना दे। ऐ अल मुजीब, दुआएं सुनने वाले, उनके लिए निकाह का आसान जरिया बना दे। या रब, तू सबकी रहमतों का मालिक है। शाहीन की मोहब्बत को उनके नसीब में लिख दे अगर वो उनके लिए बेहतर है। उनकी जिंदगी को मोहब्बत और रहमत से भर दे और उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दे। ऐ अल कादिर, तू कादिर है हर चीज पर, उनकी मुश्किलों को आसान कर दे। आमीन। 3, जैद अली और सायका नाज के लिए। ऐ मेरे रहमान रब, जैद अली और सायका नाज की मोहब्बत को हलाल और मुकद्दस रिश्ता बना दे। उनके दिलों को जोड़ दे, उनके कदमों को जन्नत की राह पर मिला दे। या अल्लाह, उनकी हर इंशाअल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह में बदल दे। उनकी हर आह को सुकून में और हर तन्हाई को मोहब्बत में बदल दे। ऐ रब, उन्हें ऐसा निकाह अता कर जो मोहब्बत, रहमत और बरकत का गहना बने। आमीन। 4, जाहिदा बेगम, आंध्र प्रदेश के लिए। ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, ऐ रहीम, जाहिदा बेगम की तमाम परेशानियों को अपने रहमत के सागर में डुबो दे। उनके लिए ऐसा निकाह अता कर जो उनकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बने। या अल्लाह, उनकी दुआओं को कबूल कर, उनके आंसुओं को रहमत की बारिश बना और उनके दिल को इत्मीनान और चैन से भर दे।
اے رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر، آمین ثم آمین۔ 5 ہیبا کلبرغی۔ یا اللہ، ہیبا کے دل کی حالت تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اے رب العالمین، اگر فہد سے ان کا نکاح ان کے لیے سب سے اچھا، پاک اور حلال ہے تو ان کے گھر والوں کے دلوں کو ملائم کر دے، ان کے راستے آسان کر دے اور ان کے رشتے کو اپنی رحمت سے پورا کر دے۔ یا اللہ، اگر یہ رشتہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس سے بہتر اور نیک رشتہ عطا کر ان کے دل کو صبر اور سکون دے۔ یا رحمان، ان کے آنسوؤں کو رحمت کی بارش میں بدل دے اور ان کی تنہائی کو محبت اور رحمت سے بھر دے۔ ہیبا کی دعاؤں کو قبول کر اور انہیں دونوں جہانوں میں کامیاب بنا، آمین ثم آمین۔ حیدر اسلامک موٹیویشن اور سبھی سبسکرائبروں کے لیے عام دعا۔ اے رحمان، اے رحیم، اے غفور، اے کریم، ہم سب گناہ گار ہیں مگر تیری رحمت بے پناہ ہے۔ یا اللہ، حیدر اسلامک موٹیویشن کے تمام سبسکرائبروں اور پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت کی بارش فرما، بیماروں کو شفا عطا کر، بے روزگاروں کو حلال روزی دے، بے اولادوں کو اولاد صالح دے، قرض داروں کا قرض اتار دے اور تنہا دلوں کو محبت اور سکون سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو تیرے ذکر سے روشن کر اور ہماری زندگی کا انجام جنت الفردوس بنا۔ اے رب، ہمیں تیری رحمت کے سائے میں اٹھا اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع کر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حیدر اسلامک موٹیویشن کے ساتھ جڑنے کے لیے دل سے شکریہ۔